टाइसन 13 साल की उम्र में 38 बार जेल जा चुका था। टाइसन को जब रिंग में उतारा जाता था तो वो सामने वाले को एक बार देखता था और फिर बस उसे बॉक्सिंग से मारने लगता था। लोग तो उसे द बेडेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट भी कहने लगे थे। जब उसने इवांडर होलीफील्ड का कान काट दिया था, पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। टाइसन की करियर का सबसे बड़ा विवाद था ये। एक ऐसा लड़का जो गरीबी और मुश्किलों से निकला, जिसके पास कुछ नहीं था। अगर उसके पास कुछ थी तो वो है उसकी हाथों की ताकत और जीतने का जुनून, और उसके इसी जुनून ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है एजे एंड यू आर वाचिंग पाइटी ब्राइट एजे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिसका नाम था माइक टाइसन। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि माइक टाइसन का जन्म सन 1966 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। जो उसके पिता थे वो मर चुके थे बचपन में ही। जब टाइसन छोटा सा था तो उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करती थी और किसी तरह से टाइसन का देखभाल करती थी। और टाइसन दिन भर घर पे ही रहता था, वो कहीं भी नहीं जाता था। और उसके गलियों में जो लड़ाई होती थी, उसकी उसी गली की लड़ाई ने उसकी ज़िंदगी बना दी। टाइसन 13 साल की उम्र में 38 बार जेल जा चुका था, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख रखी थी। समय गुजरता गया और एक बॉक्सिंग कोच की नज़र टाइसन पर पड़ती है जिसका नाम था कस डी अमाटो। उन्होंने देखा यह लड़का सिर्फ लड़ नहीं सकता बल्कि एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बन सकता है। अमाटो ने टाइसन को अपने बेटे की तरह पाला और सिखाया, मजबूत बनाया और एक ही मिशन उसका बना दिया कि भाई तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम्हें एक ही चीज़ याद रखना है कि दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्सर बनना है। और टाइसन की जो ट्रेनिंग थी वह किसी जानवर से कम नहीं थी। उसे सुबह 4 बजे उठना होता था, दौड़ना होता था, घंटों स्पैरिंग करना होता था। और उसका जो मकसद था वो सिर्फ एक ही था कि भाई किसी तरह से मुझे जीतना है तो बस जीतना है। सन 1985 में टाइसन ने अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट लड़ी और फिर क्या था, एक के बाद एक करके उसने हर एक ओपोनेंट को सेकेंडों में गिराने लगा, क्योंकि उसका स्टाइल सिर्फ एक ही था, आक्रमण। 22 नवंबर 1986 ये वो दिन था जब बॉक्सिंग की पूरी दुनिया हिल गई। 22 साल का टाइसन को जब रिंग में उतारा गया तो उसके सामने था टैबर, और उसने टैबर को सिर्फ 2 राउंड में ही धूल चटा दी। टाइसन का ये फाइट इतिहास रच चुका था और टाइसन दुनिया का सबसे यंग हैवीवेट चैंपियन बन चुका था। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। टाइसन जब भी कहीं पर फाइट करता था तो वो सिर्फ फाइट नहीं होती थी, वो एक तरह से तबाही होती थी। टाइसन को जब रिंग में उतारा जाता था तो वो सामने वाले को एक बार देखता था और फिर बस उसे बॉक्सिंग से मारने लगता था। लोग तो उसे द बेडेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट भी कहने लगे थे। उसके पंच इतने तेज और इतने ताकतवर थे कि सामने वाला उठने लायक भी नहीं बचता था। लेकिन एक बात है ना दोस्तों कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी जरूर गिरता है। सन 1989 टाइसन की जिंदगी में एक ऐसा डाउनफॉल आता है जिसके बाद से टाइसन की जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि दोस्तों कस डी अमाटो जो था वो अब दुनिया में नहीं रहती, क्योंकि टाइसन के पास अब कोई गाइड देने वाला नहीं था, उसे कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे फाइट लड़नी है या फिर कैसे क्या करना है। और इसको लेकर जो है टाइसन की पर्सनल लाइफ भी खराब होने लगती है, विवाद बढ़ने लगती है और उसकी फोकस बॉक्सिंग से हटने लगती है। सन 1990 में बक्सटर ड्रगल्स ने जब टाइसन को नॉकआउट कर दिया था तब दुनिया पूरी तरह से चौंक गई थी। और फिर क्या था, जेल की सजा काटने के बाद जो है टाइसन की करियर वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों टाइसन जो था वो हार मानने वालों में से नहीं था। जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा बॉक्सिंग शुरू की और सन 1986 में फिर से WAB और WBC जो टाइटल वो जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद आया सन 1997 में, जब उसने इवांडर होलीफील्ड का कान काट दिया था। पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। टाइसन की करियर का सबसे बड़ा विवाद था ये। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि टाइसन ने उसका कान क्यों काटा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइसन ने उसका कान जो काटा था वो बॉक्सिंग में काटा था। ऐसा नहीं किसी ऐसे कान काट नहीं दिया। तो बॉक्सिंग के दौरान जब उसकी कान काट दी थी टाइसन ने, और ये टाइसन की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद था अब। और उसका करियर जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। साल 2005 में टाइसन ने बॉक्सिंग को अलविदा बोल दिया। लेकिन उसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आज का टाइसन एक बदला हुआ इंसान है। वो अपनी गलतियों को मानता है और मेडिटेशन करता है और नई पीढ़ी को इंस्पायर भी करता है। टाइसन की जिंदगी से हमें यही सीख मिलती है कि गिरो, संभलो, उठो, फिर चलो, रुको मत, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो दुनिया आगे निकल जाएगी। माइक टाइसन सिर्फ एक बॉक्सर नहीं था, वह एक फाइटर था और वह एक योद्धा भी था और वह एक जिंदा लेजेंड भी था। आज भी जब बॉक्सिंग की बात आती है तो माइक टाइसन का नाम जरूर आता है। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।